चाहिए। और हमारे बंगाल के भाई हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तो होनी चाहिए। और हमारे उड़ीसा और गुजरात वाले हमारे भाई पीछे भी हैं, देखो उनके लिए भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे भारतीय होने के नाते देखें, चाहे एक इंसान के नाते देखें, क्योंकि आज दो चीजें एक साथ हो रही है। आज हमारा 26 जनवरी की 74वां गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे आप इसे कहते हैं, और आज सरस्वती माँ की पूजा भी होती है, यस या नो? तो ऐसे दिन हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सौमित्र दा और राणा दा और जितने भी लीडरों ने विजन देखा जो आपके सामने है, विजन 2025 सिल्वर जुबली, बस इसमें यही बोलना चाहूंगा कि एज अ कंपनी हमारा मिशन है 500 करोड़, यानी कि जब 2025 में स्मार्ट वैल्यू अपनी सिल्वर जुबली मना रहा होगा विश्व के किसी कोने में, तो मैं इस सिस्टम को आप लोगों के साथ 500 करोड़ पर देखूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को रखा गया। तो स्मार्ट वैल्यू को 500 करोड़ में पहुंचाना है। स्मार्ट वैल्यू 500 करोड़ में पहुंचेगा तो जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे, मुझे लगता है सबके पास अपनी अपनी कार होगी। सबके पास अपना अपना घर होगा, यस या नो? और हम सब लोग मिलकर कहीं विश्व के किसी कोने में कंपनी का 25वां जन्मदिन मना रहे होंगे, और वो हमारे जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुनहरा दिन होगा। तो स्मार्ट वैल्यू सिस्टम के लिए पर जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज 17 साल के अंदर इस सिस्टम से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की वो यहाँ पे लगाने का मौका तो मिला नहीं, यहाँ सब वही लगाना पड़ा जो नया सीखा। क्योंकि पढ़ाई तो भी मैंने कंप्यूटर लेकर कोई सॉफ्टवेयर तो बनाया नहीं, लेकिन हाँ आईटी के एजुकेशन को, इस मिशन को पूरे इंडिया में लीड करने की आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन उसके पीछे हमारी मैनेजमेंट, हमारे वाइस चेयरमैन यानी कि संजीव सर और उनका गाइडेंस रहा, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि आज उनकी वजह से ये सिस्टम, खासकर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर पहुंचा। और हम लोग फॉर्चुनेट है कि इस ईयर में सर पूरे स्मार्ट वैल्यू को लीड, पूरी इंडस्ट्री को लीड करेंगे। और हमें लगता है कि कोई भी सपना जो हमने देखा था स्मार्ट वैल्यू को लेकर, वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है, लेकिन आप लोग के सहयोग के बिना वो पॉसिबल है नहीं, यस या नो? और जितने भी हमारे लीडर, सौमित्र दा ने एक विजन देखा बहुत समय बाद, पूरा ग्रुप एक छत के नीचे अलग अलग जगहों से अगर इकट्ठा हुआ है, तो यही दिखाने की कोशिश की गई, यही बताने का मैसेज है कि अगर हम मिल के इस साल और आने वाले कई सौ सालों तक काम करेंगे, तो किसी का भी सपना अधूरा रहेगा नहीं, पूरा जरूर होगा। यही कमिटमेंट है सौमित्र दा और राणा दा का, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो उनके विजन और मिशन के बिना कुछ भी पॉसिबल था नहीं। तो एक छोटा सा शेर किसी ने कहा है, मुझे बीच में ये भूल जाता है, इसका शेर सुनाता नहीं। हेलो तो शेर क्यों नहीं सुनाता? मैं काम खुद ही शेर सुनाने कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसे याद आया, किसी का सुना हुआ, कहीं सुनाया हुआ, तो वो बोलते बहुत मतलब गहरी बात है, छोटा सा शेर है, लेकिन जिसने भी सोचा है, जिसने भी कहा, इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। क्योंकि आज इस छत के नीचे मुझे मालूम है बहुत ज्यादा अचीवर्स नहीं है, कि बहुत ज्यादा सक्सेस, बहुत ज्यादा इनकम वाले लोग नहीं है। परसेंटेज में देखें, यहाँ कार वाले भी हैं, डायमंड अचीवर्स भी हैं, क्राउन लीडर्स भी हैं, जिन्होंने बहुत सारे करोड़ों में इनकम के सिस्टम से वो लोग भी, लेकिन मेजोरिटी अगर देखें तो वो लोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आप शुरुआत करते हैं तो बहुत सारा चैलेंजेस, बहुत सारा फेलियर, बहुत सारा डिसबिलीव आपको अनुभव करने का मौका मिलता है, यस या? और उस समय पर खुद को खड़ा करना, खुद को तैयार करना और अपने सपनों तक पहुंचना एक बहुत बड़ा काम होता है। और जिसने वो काम कर लिया उसी को दुनिया लीडर करती है और उसी को लोग सलाम करते हैं, यस या नो? तो किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मैंने बड़े बड़े जहाजों को डूबते हुए देखा है। बड़े बड़े जहाज तो समुद्र में चलते हैं, तो टाइटैनिक की कहानी तो आप जानते हैं कि जब वो चला तो दुनिया में सबसे बड़ा जहाज था, लेकिन चलने के साथ साथ ही आधे रास्ते में डूब के खत्म हो गई, पूरी यात्रा नहीं कर पाए, एक भी यात्रा उसने अपनी लाइफ में करी नहीं। तो बोलते हैं मैंने बड़े बड़े जहाजों को डूबते देखा है और लहरों पर कश्तियों को भी चलते हुए देखा, और उन्हीं लहरों पे जहां जहाज डूब जाते हैं वहां पे छोटी छोटी नाव भी चल लेती है। ऐसा क्या है, डिफरेंस क्या है?
कि जब आदमी गिर जाता है तो उठता क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि भाई मैंने बड़े बड़े जहाजों को डूबते हुए देखा है और छोटी छोटी कश्तियों को भी लहरों पर चलते हुए देखा है। तुमने बहुत कामयाब लोगों को देखा होगा, मैंने बिना पंखों के परिंदों को उड़ते हुए देखा। जो आपके पास कुछ नहीं होता ना, वो सबसे बढ़िया दिन होता है। वो बोलते हैं हारने को कुछ नहीं भाई, अपनी कोई औकात ही नहीं, कितनी बेइज्जती कर ले भाई, भिखारी की कौन बेइज्जती कर ले। इज्जत का टेंशन तो उसको है जिसने सूट पहनने का, बूट पहनने का, भाई कुछ आकर कोई बोल के चला जाएगा, सारी की सारी इज्जत चली जाएगी। तो आप गिरोगे भी तो कितना गिरोगे, यहां से सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो जितने भी लीडर यहां पर आए हैं, आने वाले समय में आप ही डायमंड है, आप ही क्राउन है, ये सोचकर इस सेशन से आपको जाना। हमारे सारे डायमंड और क्राउन के लिए जोरदार और ताकतवर तालियां होनी चाहिए। ये टीम भारत में किस तरह की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक क्रांति लेकर आएगी। अब कई लोग बोलते हैं कि आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की अगर कहानी देखो, 1857 की वो क्रांति, रानी झांसी, तात्या तोपे जिन्होंने मिलकर, मंगल पांडे जिन्होंने मिलकर शुरुआत की, यार आजादी चाहिए नहीं चाहिए अंग्रेज। तो आज अगर हम इस सिस्टम से जुड़े हैं तो हमारा एक ही सोच है, फाइनेंशियल फ्रीडम आया ना। तो आज क्रांति की शुरुआत यहां से हो रही है, कलकत्ता से, जहां से एक जबरदस्त लोग निकल कर आए। नेताजी यहीं से आए, यस या नो? रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहीं से आए, यस या नो? तो अगर आप इस धरती पर आए तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऊपर वाले का सोच है कि भाई यहीं से उस क्रांति की शुरुआत होगी, जो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे इतिहास के अंदर एक स्वर्णिम अक्षर के रूप में लिखा जाएगा आपकी टीम तक। तो उसके लिए शुरुआत आज ही से करनी है, यस या नो? करनी है कि नहीं? तो दोस्तों थोड़ा सा हम देखेंगे एपीएलएल को, सिस्टम को, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते तो हैं, लेकिन ना हमारे इतिहास को अच्छे से जानते, और उस इतिहास के पीछे क्या क्या मेहनत हुई है, किन किन लोगों का परिश्रम था। क्योंकि कई लोगों को लगता है कंपनी करती क्या है, भाई कमल सर आते हैं सूट बूट पहन के, मोटा पेट लेकर, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, हम फील्ड में घूमते रहते हैं। भाई अगर कंपनी है तो आप हैं, यस या नो? और आप हैं तो हम दोनों परिवार का ही हिस्सा है। तो परिवार में हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। भाई सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट इसीलिए है कि वो इंडिया में पैदा हुआ। अगर अमेरिका में पैदा होता और क्रिकेट का हुनर होता ना, तो भगवान नहीं बन पाता, ना कभी क्रिकेट खेल पाता। तो प्लेटफॉर्म है तो हम हैं। अगर स्मार्ट वैल्यू है तब हम बोल रहे हैं स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं है तो कौन क्या प्रमोट करेगा? तो सबसे पहले सिस्टम और उसके बाद हम, यस या नो? तो इस सिस्टम को अगर बड़ा देखना है तो सिस्टम के बारे में सकारात्मक, ताकतवर और बहुत ज्यादा विजनरी सोच के साथ जब आप फील्ड में जाएंगे प्रमोट करने, तब जाकर आपका बिजनेस एक 360 डिग्री चेंज लेगा। अदरवाइज आप जिस सोच के साथ आए, जिस परिवेश से आप उठे हैं, वो परिवेश में आप दोबारा चले जाएंगे। कभी भी स्मार्ट वैल्यू की जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, जो माइंडसेट है, जो विजन है, उसको अनुभव करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं, तो एक बार एपीएलएल की जोरदार ताली होनी चाहिए।